कराची की रौनक गुल प्लाजा 24 घंटे में खंडर बन गया। साने गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 14 तक जा पहुंची। मसख शुदा लाशें टुकड़ों में मिलने लगी। आग पर 90% तक काबू पा लिया गया। फायर फाइटर्स तीसरे रोज भी शोले बुझाने में मसरूफ। 50 से ज्यादा अफराद अभी तक मलबे तले दबे होने का खदशा है। रेस्क्यू हुकाम ने जिंदगी बचने के इम्कानात कम करार दे दिए हैं। इमारत का 60% हिस्सा गिर चुका है, बाकी 40% भी मखदूश करार दे दिया गया है। किसी भी वक्त मुकम्मल तौर पर मुनहदम होने का खदशा है। मुकम्मल आग बुझने के बाद मलबा हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू होगा। आपको बताते चलें कि कराची की रौनक गुल प्लाजा 24 घंटे में खंडर बन गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए गुल प्लाजा में जो लगने वाली आग है उसको अब 36 घंटे से भी ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ताहाल जो है वो मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस वक्त जो है वो 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 20 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं और 60 से ज़्यादा जो अफराद हैं वो लापता हैं। इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। स्नॉर्कल भी देखें मौजूद है। अब स्नॉर्कल का एक बंदा जो है वो यहाँ से उतर रहा है और अब टीम जो है वो रिप्लेस होकर दोबारा जो है वो फायर फाइटिंग का काम किया जाएगा। उस साइड भी जो है वो मुसलसल फायर फाइटिंग का काम जो है वो जारी है। मैं उस जानिब आपको लेकर चलता हूँ। ये जो पूरा गुल प्लाजा था जो कि आतिशज़दगी की नज़र हो गया। नीचे जो है वो कुछ दुकानें वगैरह मौजूद हैं। इनके जो है वो गालिबन शटर अभी तक बंद हैं, जो कि खुलेंगे तो फिर सामान का पता चल सकेगा कि क्या सूरत हाल हुई है। जबकि उस जानिब जो है वो कुछ दुकानें मुकम्मल तौर पर जल कर खाकिस्तर हो चुकी हैं। उस जानिब भी फायर फाइटिंग का काम जारी है। ये वो हिस्सा है जो कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो आग की वजह से मुनहदिम हो गया था और जो है वो उस पर आग पर इस वक्त जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो पानी का जो सिलसिला है वो उसकी छींटें जो है वो यहाँ पर भी आ रही हैं, क्योंकि फायर फाइटिंग का काम जो है वो मुसलसल किया जा रहा है। यहाँ से जो है वो अभी भी किसी भी शख्स को या रेस्क्यू वर्कर को एक्सेस नहीं मिली है कि वो अंदर जा सके और सर्चिंग का जो अमल है वो शुरू किया जा सके। मैं आगे की जानिब आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ से भी जो है वो पूरा रेस्क्यू का काम जो है वो इस वक्त भी किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो मजीद रेस्क्यू का काम को जो है वो तेज़ किया जाए। KMC, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1122 और जो पाक नेवी की रेस्क्यू दस्ते हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं, जबकि दीगर जो इदारे हैं छिपा, एदी और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनमें रेंजर्स, पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल जो है वो एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की जानिब से जाए वकुआ का दौरा किया गया। SSP सिटी आरिफ अजीज़ ने उनको मुकम्मल ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का कहना था कि अब तक जो है वो 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं, 20 के करीब अफराद जख्मी हैं, 60 अफराद जो है वो लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मजीद भी जो है वो लाशें निकलने का खदशा है, जबकि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक कोई तखरीब कारी के शवाहिद नहीं मिले हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक जो है वो लग रहा था कि ऐसी कोई तखरीब कारी हो सकती है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि पूरी इमारतें जो है वो तखरीब कारी की नज़र हो चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लाजा था जो कि जलकर खाकिस्तार हो चुका है। अंदर इस वक्त भी जो लोग फंसे हुए हैं और लोग जो है वो अपने प्यारों की याद में बाहर उस जानिब बैठे हुए हैं। रेस्क्यू का अमल इस वक्त भी जारी है। तमाम जो ये रोड है BRT की वजह से इस पर खुदाई की गई है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकम्मल तौर पर जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा कुछ भी कहना जो है वो कबलस वक्त। सूरत हाल ये है कि 14 अफराद अब तक इस सानेहा में जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि हुकूमती जो है वो सिर्फ दावे हैं। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू वर्कर अंदर दाखिल हो गए हैं, लेकिन कहीं जो है वो रेस्क्यू वर्कर नजर नहीं आ रहे हैं। जो है वो लोग करीब भी नहीं जा रहे, क्योंकि इसके पास जो है वो किसी भी वक्त ये इमारत भी मुनहदिम हो सकती है। पीछे की जानिब से कोशिश की जा रही है कि कुछ जो है वो रेस्क्यू वर्कर अंदर दाखिल हों और ताकि जो सर्चिंग का अमल है वो शुरू किया जा सके, लेकिन ताहाल जो है वो सर्चिंग का अमल शुरू नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड को पानी की भी कमी का कुछ सामना है। पानी जो है वो उसको फराहम भी किया जा रहा है। वाटर टैंकर यहाँ पर मौजूद है और जो है वो चीज़ें को कॉर्डन किया जा रहा है। लोगों को भी दूर हटा दिया गया है। उस जानिब लोग काफ़ी हद तक मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन शाजिब आपको इस जानिब अगर घूम कर दिखाएं तो वहाँ पर देखें कैंप लगाया गया और एक जो क्राइम सीन की दूरी जो होती है उसको बांध दिया गया, ताकि लोग जो है वो करीब यहाँ पर ना आएँ, ताकि जो लोग हैं आम आवाम उनको जो है वो पीछे की जानिब रखा गया है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये इमारत मुनहदिम होती है तो इसका मलबा जो है वो रोड के इस जानिब भी आएगा। इसीलिए लोगों को जो है वो पीछे रखा गया है कि कोई जानी नुकसान जो है वो ना हो। रेस्क्यू टीमें भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद है और जो प्यारे हैं लोगों के वो उधर उस जानिब मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि जो है वो रेस्क्यू का अमल मजीद तेज़ किया जाए। और कब तक ये रेस्क्यू का अमल जारी रहेगा, कब तक लोगों की लाशें निकालेंगी, रेस्क्यू जो वर्कर हैं वो जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनके बचने के अब इम्कान जो है वो कम करार देते हैं और जो
जो है वो कोशिश की जा रही है कि जो है वो कोशिश की जाए और जो है वो अमली इकदाम लेकिन होते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। लोगों की जानिब से मज़ीद भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि कोशिश की जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया जाए। क्या सूरत हाल है आप मुझे बताइएगा, अब तक की क्या सूरत हाल है? आप पहले अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम अदनान है, मैं कराची का ही रहने वाला हूँ, कोरंगी का। लेकिन यकीन करे इतना अफसोस हुआ है, मैं यहाँ ये वाक़या देखने आया हूँ कि समझ लो 2 दिन होगा आग अभी तक धुआं निकल रहा है, आग बुझी नहीं है। आपका कोई अंदर है? हमारे अंदर यार दोस्तों की दुकान है, 3 दोस्त है मेरे, इस्माइल भाई है, काशी भाई है, उमेर भाई है। उनका एक अपराध तो मैंने ये सा भी देखा है, जो आग बुझाने गया था ना, वो बेचारा समझ लो। तो अब तक आपको कुछ उनका राब्ता हो सका है? किस चीज़ की उनकी दुकानें थी, कौन से फ्लोर पर दुकानें थी? खिलौनों की दुकान एक दोस्त की, और एक की कपड़े की दुकान है, और दूसरे जो बच्चों के आइटम वगैरह, लेडीज सूट वगैरह, उनके मिक्स करके वो उनकी भी एक शॉप है। कुछ राब्ता नहीं हो पाया उनसे? नहीं हो पा रहा यार, बेचारे। बहुत यकीन करो, इतना अफसोस हो रहा है कि अल्लाह पाक इनको जन्नत में घर दे, हमारी दुआएं, और अल्लाह पाक उनको सब्र दे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखिए, एक मुतासरीन हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना है कि उनके दोस्त वगैरह जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, और उनकी दुकानें थी अंदर, और उनका जो है वो कुछ राब्ता नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं पता चल पा रहा कि क्या है। अब सूरत हाल को जो है वो काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। लोग जो है वो परेशान हाल हैं अपने प्यारों की याद में। रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा, कुछ भी कहना बहुत शुक्रिया आपका।